मध्य प्रदेश के हिसाब से देश के यशस्वी कर्मठ जुझारू मंत्री जल शक्ति परम सम्मानी शेखावत जी, मध्य प्रदेश में जिन्होंने जन्म लिया है, देश के केंद्रीय राज्य मंत्री सम्मानीय प्रहलाद पटेल जी, राष्ट्र के अन्य प्रांतों से आए सभी सम्मानीय मंत्रीगण, इस विभाग के जल शक्ति देश से आए सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, अन्य प्रांतों से आए सम्मानीय वरिष्ठ अधिकारीगण, हमारे मध्य प्रदेश के सभी वरिष्ठ सम्मानीय अधिकारीगण, मैं इस राजा भोज की नगरी में, इस शीतल जमीन में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, क्योंकि एक सोच, एक कल्पना, एक विचार, एक चिंतन परम श्रद्धेय शेखावत जी ने हमारे सामने रखा है। आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से तेज उत्पन्न होता है, तेज से जल उत्पन्न होता है एवं जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। ये हमारी अपनी संस्कृति में, शिव पुराण में इसका उल्लेख है। समता संस्कृति के अनुसार सृष्टि को 5 तत्वों से निर्मित माना गया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, इन जल तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जल के बिना जीवन की कल्पना जाना संभव नहीं है। जल जीवन से जुड़ा है, अर्थात जल है तो जीवन है। इस पृथ्वी पर जल का कोई विकल्प नहीं है, ना ही इसका हम उत्पादन कर सकते हैं। शायद इसलिए अर्थवेद में कहा गया है, भूमि की समृद्धता के लिए जल आवश्यक है, इससे धरती पर हरियाली छाई रहती है, वातावरण उत्साह बना रहता है तथा सभी प्राणियों के जीवन सुखमय होता है। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमने जल के महत्व को समझने में भूल की है और इसके संरक्षण, संतुलन पे पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। आजादी के इस समृद्ध काल में जल संरक्षण एवं प्रबंधन पर बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हमें जल संरक्षण की संस्कृति को लोगों के दिमाग में बिठाना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा तथा छोटे छोटे उपायों को जल की बड़ी बचत किए जाने की आज आवश्यकता है। इसके लिए देश भर में जो हमारे राष्ट्र के गौरव, देश के तेजस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री का संकल्प है, इसको एक जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है। ऋग्वेद में पानी को अमृत के समतुल्य माना गया है। आजादी के अमृत काल में इस अमृत रूपी जल को संरक्षित करने के लिए सार्थक प्रयास करने होंगे, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को हम शुद्ध जल दे सकें। अब मध्य प्रदेश एक दृष्टि में मध्य प्रदेश के किसान के बेटे मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हमारा प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है। प्रदेश की लगभग 70% अर्थव्यवस्था हमारे कृषि पर आधारित है। मध्य प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्र पर 308 लाख हेक्टेयर में है, जिसमें हम 155 लाख हेक्टेयर में कृषि योग्य भूमि है। मध्य प्रदेश में समस्त स्रोतों से लगभग
हम 70% कृषि के क्षेत्र में सिंचाई होती है, जिसमें लगभग आधे भाग पर शासकीय स्रोतों से सिंचाई सुविधा प्रदान की जाती है। शासकीय स्रोतों से किसान को बड़े पैमाने पर सिंचाई उपलब्ध कराने वाला मध्य प्रदेश देश का अग्रिम पंक्तियों का राज्य है। जल संसाधन एवं नर्मदा घाटी को लेकर हम वर्तमान में अन्नदाताओं को लगभग 45 लाख हेक्टेयर में सिंचाई देने का काम कर रहे हैं। अगला लक्ष्य मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में लगभग 65 लाख हेक्टेयर में हम सिंचाई करेंगे, ये हमारा संकल्प है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत मध्य वर्तमान में जो सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, मैंने कहा कि 45 लाख हेक्टेयर में, पर हमारा लक्ष्य जो देश के प्रधानमंत्री का संकल्प है कि बूंद का उपयोग हर खेत में पानी पहुंचाना है, हमने तय किया है कि 2030 में मध्य प्रदेश के संपूर्ण कृषि योग्य क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा मध्य प्रदेश की सरकार उपलब्ध कराएगी। जल उपयोग दक्षता कुछ बिंदुओं पर मध्य प्रदेश द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के मोर क्रॉप और ड्राफ्ट आह्वान के अनुसार जल के उपयोग की दक्षता को उन्नयन की नीति हमने बनाई है। इस दिशा में मध्य प्रदेश द्वारा सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण इस ढंग से किया जा रहा है कि जल की एक एक बूंद का हम उपयोग किस प्रकार से कर सकें, पानी की बर्बादी को हम रोक सकें, यह हमारा संकल्प है। मध्य प्रदेश द्वारा राष्ट्रीय जल नीति एवं राष्ट्रीय जल मिशन के मार्गदर्शिता सिद्धांत के अनुरूप सभी नवीन मध्य वृहद सिंचाई परियोजनाओं में खुली नहर वितरण प्रणाली के स्थान पर दबाव युक्त पाइप प्रणाली को अपनाकर सिंचाई हेतु जल की दक्षता को डबल करने का प्रयास, यह हमारी कोशिश भी है, हमारा प्रयास भी है और हमारा संकल्प भी है। इस पद्धति में सिंचाई हेतु जल पाइप के माध्यम से किसान के खेत तक पहुंचाया जाता है, जिसमें जल की बर्बादी नहीं होती है। जल के प्रत्येक बूंद का हम सार्थक उपयोग कर सकते हैं। आप जानते हैं 2015 और 16 में प्रदेश में सिंचाई हेतु माध्यम वृहद सिंचाई परियोजनाओं में खुली नहर जो कनाल से बनती थी उस पर हमने बंद कर दिया है तथा भूमिगत पाइपलाइन से द्वारा सिंचाई की योजनाएं हम वर्तमान में बना रहे हैं। दबाव युक्त पाइप प्रणाली द्वारा खुली नहर की तुलना में लगभग 2 गुना क्षेत्र में सिंचाई की जा रही है। प्रदेश में दबाव युक्त पाइप प्रणाली के माध्यम से किसान को 1 हेक्टेयर में लगभग 2.5 हेक्टेयर तक सिंचाई हेतु पानी पहुंचाया जाता है, जिसे किसान श्रृंखला पद्धति के माध्यम से सिंचाई हेतु उपयोग करता है। इससे उपलब्ध पानी का अधिकतम उपयोग हम संभव कर पाते हैं। इसी प्रकार से माइक्रो सिंचाई पद्धति से हम जल का अधिकतम उपयोग करने में मध्य प्रदेश देश में सबसे आगे है। मध्य प्रदेश में पूर्व निर्मित खुली नहर प्रणालियों के लाइनिंग पक्कीकरण का कार्य जाकर जल की बचत तो सिंचाई की तीव्रता को वृद्धि की जा रही है। इससे हम पहले की तुलना में अधिक क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने में कामयाब हुए हैं। उदाहरण के लिए
तवा परियोजना की लाइन से हुई जल की बचत द्वारा किसानों को लगभग 1 लाख हेक्टेयर में मूंग की फसल हेतु अतिरिक्त हमने सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। इससे किसानों की आय डबल हो गई। आप जानते हैं मध्य प्रदेश की उपलब्धियों के ऊपर मैं आप सबका ध्यान आकर्षित मध्य प्रदेश शासन द्वारा दबाव युक्त पाइप पद्धति पर आधारित सिंचाई परियोजना के निर्माण में 1,30,000 करोड़ रुपए की वित्त निवेश किया गया है। इन परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान कर निर्माण हमने प्रारंभ कर चुके हैं। इसे 40 लाख हेक्टेयर की नवीन कृषि के क्षेत्र में सिंचाई हम उपलब्ध कर पाएंगे। प्रदेश दबाव युक्त सर हम लोगों को थोड़ा समय चाहिए हम होस्ट हैं आपकी तरफ से। मध्य प्रदेश दबाव युक्त पाइप पद्धति पर आधारित लगभग 5.5 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता निर्मित की जा चुकी है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि प्रदेश की सभी वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजना पाइप के आधारित पद्धति पर आधारित हैं। बगल के जिले अभी आपने देखा होगा मोहनगढ़ कुंडलिया की इस पद्धति पर आधारित वृहद योजना परियोजना जिसे लगभग हम वर्तमान में 3 लाख हेक्टेयर में क्षेत्र में सिंचाई कर रहे हैं। यह योजना मैं कहता हूं कि राष्ट्र नहीं एशिया की सबसे योजनाओं से मैं आप सबको जितने भी हमारे प्रांत से आए हैं सबको आमंत्रित करता हूं। चले इस योजना का माइक्रो सिंचाई परियोजना का अवलोकन करें जिससे कि अपने प्रांतों में हम इसका उपयोग कर सकें। आंकड़ों के आधार पर देखा गया है कि खुली नहर प्रणाली की अपेक्षा पाइप पर आधारित नल प्रणाली समान जल की मात्रा में लगभग 2 गुना से अधिक मात्रा सिंचाई की गई है। खुली नहर प्रणाली के माध्यम से हम 1 MCM में 170 हेक्टेयर में सिंचाई करते थे। अब ये सिंचाई पाइप की पद्धति से लगभग 350 हेक्टेयर में हम सिंचाई कर सकते हैं। ये भी हमारा संकल्प है। आप जानते हैं उपलब्धियां हैं तो कुछ चुनौतियां भी हैं। उन चुनौतियों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पाइप पर आधारित पद्धति सिंचाई की नवीन तकनीकी है जिससे कृषकों को समझाने में आत्मसात करने में हमको दिक्कत भी आ रही है। हमको समय भी लगेगा पर हमारी कोशिश हमारा प्रयास निरंतर जारी है। पाइप पर आधारित परियोजनाओं से वर्ष 2030 तक 30,000 मेगावाट विद्युत खपत के कारण लगभग 5,000 करोड़ रुपए की अधिक विद्युत व्यय संभावित है। और इस चुनौतियों से निपटने के लिए सभी राज्यों को नवीनीकरण ऊर्जा के माध्यम से इसके समाधान तलाशने होंगे। पाइप पर आधारित सिंचाई परियोजना का संचालन हेतु तकनीकी रूप से कुशल एवं दक्ष मानव संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी। आजादी का अमृत काल वाटर विजन 2047 जो संकल्प लेकर हम आए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप आजादी के अमृत काल में जल संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए जाना आवश्यक है। जल के उत्तम उपयोग हेतु देश के संपूर्ण किसी क्षेत्र में दबाव युक्त पाइप प्रणाली का उपयोग कर माइक्रो सिंचाई पद्धति सिंचाई किया जाना आवश्यक है। पाइप पर आधारित माइक्रो सिंचाई पद्धति सिंचाई की एक उत्तम पद्धति है जिसमें जल का अधिक उपयोग किया जाना संभव हो सका है। आजादी के इस अमृत काल में देश की सिंचाई परियोजनाएं पाइप पर आधारित माइक्रो सिंचाई पद्धति पर बनाया जाना आवश्यक है जिससे कि जल की बर्बादी को हम रोका जा सके तथा जल के प्रत्येक बूंद का सार्थक उपयोग किया जा सके। जल संसाधनों का पेयजल सिंचाई उद्योग पावर ड्रॉप पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसलिए
जल संसाधनों के उपयोग में 2 मिनट लूंगा बस। समावेशी दृष्टिकोण अपनाना जाना आवश्यक है ताकि पेयजल, सिंचाई, उद्योग एवं पर्यावरण की दृष्टि से जल के संसाधनों का अनुकूल उपयोग किया जाना संभव हो सके। जलवायु परिवर्तन दूरगामी प्रभावों को देखते हुए जल के संसाधनों का संरक्षण, संवर्धन, प्रबंधन, जल संरचनाओं का पुनर्जीवन करना बहुत जरूरी है। ऐसी स्थिति में वाटर गवर्नेंस के माध्यम से ऐसी नीतियों का बनाया जाना भी आवश्यक है जिससे जल संसाधनों का संरक्षण, संवर्धन, प्रबंधन किया जा सके। भारत की प्राचीन संस्कृति में जल संसाधनों के संरक्षण एवं संवर्धन की बेजोड़ परंपरा संस्कृति विद्यमान थी। अनियमित प्रबंधन के कारण हमारे प्राचीन स्रोत जैसे कुएं, बावड़ी, तालाब आदि समान के कगार पर जा रहे हैं। जल उपयोग की दक्षता को बढ़ाने के लिए जल के इन वैश्विक स्रोतों को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। आजादी के बढ़ते दबाव को देखते हुए जल संरचनाओं एवं नदियों में प्रदूषण रोकने की आवश्यकता है। जल के प्रदूषित होने से जल की गुणवत्ता के साथ साथ उपयोग दक्षता में भी कमी आती है। आजादी के अमृत काल में आवश्यकता है कि हमारी पवित्र नदियों और अन्य संरचनाओं को दूषित होने से हमें रोका जाए। ये भी हमारा दायित्व है, हमारा संकल्प है। जल संरचनाओं को दूषित होने के रोकने के केवल सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं है। इसके लिए जो हमारे राष्ट्र के देश के तेजस्वी प्रधानमंत्री का संकल्प है कि आम जनता की साझेदारी हो, आम जनता की भागीदारी हो। इसी हेतु आम जनता को जागरूक बनाना जाना आवश्यक है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत मिशन के जन आंदोलन का रूप ले लिया। इसी जल संरचनाओं में होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए एक आंदोलन खड़े करने की आवश्यकता है। भविष्य में देश की जल आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु देश की नदियों की जोड़ने के लिए जो नदियां जोड़ो परियोजनाओं को संपूर्ण देश में लागू करने की आवश्यकता है। भारत भौगोलिक विविधताओं में वाला देश है। प्राय यह देखा जाता है कि देश के कुछ हिस्सों में वर्षा अधिक होती है तथा कुछ हिस्सों में मात्र वर्षा औसत से कम होती है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हमारे राष्ट्र के गौरव अटल जी वाजपेयी जी ने संपूर्ण भारत की जल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देश के विभिन्न नदियों को आपस में जोड़ने का प्रयास एक कोशिश की थी। मुझे सभी को बतलाते हुए सत्य केंद्रीय मंत्री जी यहाँ उपस्थित हैं। गौरव होता है, हर्ष होता है। माननीय अटल जी की भावनाओं के अनुरूप नदी जोड़ो परियोजनाओं की पहली योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के देश के प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केन बेतवा परियोजना के रूप में मध्य प्रदेश में ये काम हम प्रारंभ कर चुके हैं। आजादी के अमृत देश की जल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देश की नदियों को आपस में जोड़ने की योजना बनाई जाना चाहिए ताकि वर्षा का जल संचित कर देश के सभी हिस्सों में इसकी आवश्यकता हो सके। अंत में आप जानते हैं कि आज का दिन बहुत पवित्र अवसर है कि माननीय केंद्रीय मंत्री परम श्रद्धेय शेखावत जी के अनुरोध पर करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के केन बेतवा लिंक परियोजना की सौगात जो दी है, मेरा अनुरोध है कि श्री प्रधानमंत्री के द्वारा इसका शिलान्यास करें। श्रद्धेय शेखावत जी से मेरा अनुरोध है। आज जल संरक्षण, जल संकट का विषय वर्तमान में संपूर्ण विश्व के सर्वाधिक चिंता का विषय है। हम आभारी हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय शेखावत जी के, जिन्होंने इस विषय पर गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए भारत के विजन 2047 में यह चिंतन आयोजित किया है। मुझे आशा नहीं आजादी के अमृत काल में चिंतन में बहुत सकारात्मक दूरगामी परिणाम निकलेंगे। मैं बाकी में जो आज विचार
और मंथन हो रहा है, जो एक संकल्प हमारे केंद्रीय मंत्री शेखावत जी का है, उसमें से जो अमृत निकलेगा हमारे राष्ट्र के भविष्य को निर्माण में जल के लिए वो करेगा। मैं इन पंक्तियों के साथ महाकाल की कृपा से घर घर में गंगा पहुंचेगी, प्रेमा की इस पावन भूमि से अमृत की धारा निकलेगी। मैं फिर से मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।